हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानते हैं, देख लेते हैं पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। कलेक्टिव अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। रीडिंग को किसी भी तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ आप रीडिंग से कनेक्ट होते हुए चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये होता है ना, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है और कुछ नहीं। बट मैं जब मुझे ऐसा लग रहा है आज किसी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी की, ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत ठीक नहीं है। टेक केयर करो भाई अपनी। राइट नाउ में पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सीधा हीलर ऑफ द एजेस, 7th चक्रा, हॉस्टिलिटीज। ओके, बॉटम द डेक से आ रहा है डिसीट की एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड। अभी मुझे यहाँ पर सेजिटेरियस और जेमिनाई की एनर्जी दिखी है, ठीक है। कमिंग टुगेदर, रेस्ट एंड रिकंसीडर, मूविंग ऑन। बॉटम द डेक में है जस्ट ब्रीथ। ओके, तो मैं ये दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ, जस्ट ब्रीथ और यहाँ पर डिसीट कार्ड। Okay, let me set my camera. कलर ग्रीन बहुत हाईलाइट हो रहा है, कलर ब्लू, रेड एंड येलो या गोल्डन, दोनों ही कलर ऐसे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। पर्पल, ये फेवरेट कलर्स हो सकते हैं या किसी ने हो सकता है वियर कर रखे हो, ठीक है, इसलिए मैं कलर्स बताती हूँ। देन यहाँ पर जो मुझे राशियाँ नज़र आ रही हैं, दैट इज़ कैंसर और लिब्रा, एरीज, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो। नंबर यहाँ पर 7, 6, 9, 4, 2, 5, 8, 26, 41, 51, 25, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और किसी के चार्ट में जो है स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट हो सकता है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ना आपके पर्सन राइट नाउ में ऐसा नज़र आ रहा है कि सिचुएशन में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और ये जो बैलेंस की एनर्जी दिख रही है ना, वो ऐसी है कि जैसे देखो, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आया है कि शायद सामने वाला इंसान रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या सामने वाले इंसान को कहीं ना कहीं शायद अभी वैल्यू समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस में भी दोनों हैंड अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है और हील करने की एनर्जी नज़र आ रही है चीज़ों को।
तो डेफिनेटली अपने रिश्ते को, यहाँ पर कमिंग टुगेदर के साथ आ रहा है ये कार्ड, अपने रिश्ते को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। और ऊपरी तौर पर अगर वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड शो नहीं कर रहे हैं, या अगर उन्हें ये, आपको ये लग रहा है कि वो क्लैरिटी को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, या वो मतलब उनको ये चाहिए कि भाई क्लियर करो चीज़ें, या उनको थोड़ी सी अहम दिखाना होता है, या उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये शो करना होता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मनी चाह रहे हैं इस रिश्ते में, एंड जो भी हुआ है उस चीज़ में हीलिंग चाह रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके के रेकी हीलर से भी इन्होंने कुछ करवाया है, या फिर उस बारे में सोच रहे हैं कि किसी तरीके से कोई इनकी हेल्प कर दे इस रिलेशनशिप में, या कोई इनको गाइड कर दे इस रिलेशनशिप में। तभी यहाँ कमिंग टुगेदर जो है ना, ये इंटरनल स्पेस की बात कर रहा है। मतलब ये लगा के चलो अंदर बहुत प्यार है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और आप ये देखो, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। अगर हम इस कार्ड को ट्रेडिशनल टैरो में देखें ना, तो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पर शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 ऑफ कप्स आप देख लो, सोलमेट कनेक्शन होता है। 2 ऑफ कप्स चाहता है यूनियन, 2 ऑफ कप्स चाहता है टुगेदरनेस। 2 ऑफ कप्स है कि इनिशिएट लूँ मैं अपने पर्सन को, मैं अपना जो मेरा जो प्यार है वो मैं शेयर करूँ उसके साथ, जो मेरी फीलिंग्स है मैं शेयर करूँ। वो चाहे ऊपर से जो मर्जी दिखा रहे हो, मैं अपर लेवल मैं यहाँ बोलूँगी, चाहे वो सरफेस लेवल पर आपको कुछ भी दिखा रहे हो, बट यहाँ पर जो इंटरनल लेवल की एनर्जी है ना, वो बहुत प्योर नजर आ रही है 2 ऑफ कप्स के साथ। मजबूरी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है किसी तरीके की, वो एक अलग सिचुएशन है। वो देखो 5D 3D वर्ल्ड की एनर्जी है, बट 5D वर्ल्ड में वो आपको बहुत परफेक्ट अपने लिए देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने आपको चूज किया है। तो कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो खुद के साथ ही हैं, उनको बहुत कंफर्ट फील होता है आपके साथ, ठीक है। ये यहाँ पर सिचुएशन नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई हीलर ऑफ द एजेस। सी ऊपर से कितना भी दिखा रहे हो कि वो लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, और फॉरगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि इंटरनल लेवल पर बहुत प्यार है। आप इस चीज़ को मानो ना मानो, ये एक यहाँ पर कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे रीडर्स मैं भी देखती हूँ। देखो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे जानना चाहिए कि और कार्ड्स को कैसे पढ़ा जा रहा है, बट ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सच्चाई में थोड़ा सा कम विश्वास रखते हैं। अब ये हो सकता है उस इंसान की मजबूरी है कोई, बट ऐसा नहीं है कि उस इंसान के मन में प्यार नहीं है। गलत नहीं हो सकता वो इंसान, यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे। तो कई सारे रीडर्स हैं जो ऐसे साथ में अब्यूज भी करते हैं और गलत भी बोलते हैं, ओके, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, और अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम ऐसा काम कर रहे हैं तो देखो अब्यूजिंग लैंग्वेज तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि यस, उस इंसान को भी उतना ही कठिन लग रहा है, उस इंसान को भी उस चीज़ से डिटैच होने में बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है, बट वो प्यार करते हैं। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बोलती है कि यस, होपफुल रहते हैं वो अंदर से कि हाँ, सिचुएशन आपके उनके बीच में ठीक हो जाएगी, ठीक है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके बिना उनका भी रहना बहुत मुश्किल है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अभी प्रॉब्लम चल रही है, बट प्यार है उस इंसान के मन में। खुद के साथ बहुत कन्फ्लिक्ट फील करते हैं, क्योंकि उनका एक मन कहता है भाग, रिश्ते को दोबारा स्टार्ट कर, चीज़ों को दोबारा स्टार्ट कर, रिस्क होगा, देखा जाएगा, भाड़ में जाएगा रिस्क, क्योंकि 5 लोग हैं यहाँ पर, 5 लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है कि आसपास के लोग हो सकता है इस रिश्ते के अगेंस्ट है, हो सकता है सिचुएशन अगेंस्ट है, सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट है, बट उस इंसान का मन करता है कि जो रिस्क है देखा जाएगा, बट मुझे लीप ऑफ फेथ लेना है, मुझे इस इंसान से कनेक्ट करना है। आपने दोनों बॉटम द डेक देखे, पहले में पेज ऑफ कप आया था और इसमें फूल आया है। ये इंटरनल लेवल की एनर्जी है, ठीक है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, और यहाँ पर रेस्ट एंड रिकंसीडर। ये यहाँ पर एनर्जी बताते हैं कि आपके पर्सन बहुत 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 हद तक बहुत सारी सिचुएशन आपकी तरफ की समझ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आसपास है ना, उसमें ये समझ में आ रहा है कि आपने कितना काम किया है इस रिश्ते पर, आपने कितनी बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी है, आपने कितने एफर्ट्स लगाए, समझ आ रही है उस इंसान को। वो ऊपर से भी पता चल रहा है उनको, क्योंकि सिचुएशंस, उनके सर्कमस्टांसेस जो आसपास के हैं, वो सब कुछ उन्हें बता रहे हैं, वो सब कुछ उनको जो है ना ज्ञान उनको मिल रहा है, उन लोगों से उनको ज्ञान मिल रहा है जो लोग आसपास के हैं और कितना प्यार दिखाते थे, या जो लोग आसपास के हैं जो इनको मैनिपुलेट करते थे, सब इन्हें पता लग रहा है, समझ में आ रही है इन्हें। और इंटरनल लेवल पर वो अभी भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी उस इंसान को लगता है कि आपने बहुत एफर्ट करे हैं। और ये रेस्ट एंड रिकंसीडर यही बोल रहा है कि उन्होंने बेशक एक पॉज जरूर ले रखा हो, उन्होंने एक शांत
अपने आप को एक डिटैचमेंट जरूर शो कर रखी हो कि अभी उनको आपकी नीड नहीं है, या अभी उनकी लाइफ में बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं जो उनके फेवर में नहीं है, बट वो अभी भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, आज भी ये रिश्ता टूटा नहीं है, ठीक है। एंड ये चीजें इस इंसान को यूनिवर्स समझा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की अलाइनमेंट दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसे लोगों के बारे में बता रही है, ऐसे सिचुएशंस के बारे में बता रही है जो आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के अगेंस्ट थे। आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं थे, सिचुएशन या लोग थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है। आपके पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज दिखती है कि ये प्यार बहुत है, बट यहाँ पे ड्रामा बहुत है। ड्रामा कैसे? क्योंकि वो आपसे तो कनेक्टेड है, बट आपसे कनेक्टेड होने के बाद बहुत चीजें हैं आसपास की जो इस सिचुएशन के अगेंस्ट चल जाती हैं, आपके और आपके पर्सन प्यार के, आपके पार्टनर के और आपके प्यार के अगेंस्ट चल जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर लोग ड्रामा करते हैं, जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा केओटिक हो जाती है, ठीक है। मैंने अभी बताया ना, यूनिवर्स उन्हें समझा रही है, यूनिवर्स उन्हें दिखा रही है कि कितने लोग छुपे हुए थे, कितने लोगों ने मास्क पहन रखा था, कितने लोग झूठ बोल रहे थे, कितने लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, कितने लोग माइंड गेम खेल रहे थे, ठीक है। ये चीजें यहाँ दिख रही है। दूसरा, डेफिनेटली आपके पर्सन को मैंने बोला था कि यूनिवर्स अलाइनमेंट है, तो यहाँ पर देखो आप मजिशियन के सिर के ऊपर देखो इन्फानाइट का यहाँ पर सिंबल है, और वो इन्फानाइट का सिंबल इस इंसान की बुद्धि को खोल रहा है कि ये कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में इस रिश्ते को बनाने के लिए, इसको अपनी पावर पहचाननी है। तभी उस इंसान ने अभी गिव अप नहीं किया, तभी वो इंसान अभी भी इस रिश्ते को, चाहे कैसे भी करके उसने इस रिश्ते में पॉज लिया हुआ हो, चाहे कैसे भी करके इस रिश्ते में अभी उसको लग रहा हो कि उसको पहले वो सर्कमस्टांसेस खत्म करने हैं जो आसपास के हो रहे हैं, वहां पर ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत है, ठीक है। द मजिशियन की एनर्जी जो है वो इस इंसान की यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट दिखा रही है 7 चक्रा के साथ, एंड यहाँ पर भी ये एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार हैं, एंड ये चीजें इसकी इंट्यूशन इसे गाइड करती है, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्ट का कार्ड आ रहा है। 7 चक्रा की एनर्जी है जहां पर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ गुजर जाते हो। द हाई प्रीस्ट ऑल्सो कोई ना कोई मेंटोर, कोई गाइड, या इनकी इंट्यूशन, या इनके जिनको भी ये मानते हैं, जो भी पावर को ये मानते हैं, वो पावर इन्हें हेल्प कर रही है आपको मैनिफेस्ट करने में लाइफ में, या आपके साथ न्यू बिगनिंग करने में लाइफ में, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं, और डेफिनेटली हर तरह से अपनी तरफ से जो भी ये कर सकते हैं, जो मतलब जो भी इनके पास सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, आप लोगों के बीच में टेलीपैथिकली कनेक्टिविटी है। अगर आप इस इंसान को याद कर रहे हो ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप प्यार करते हो इसलिए याद कर रहे हो, नहीं, वो इंसान आपको याद कर रहा है इसलिए आपको उसकी याद आती है। आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता है ना, तो इसलिए नहीं अच्छा लगता वो सॉन्ग क्योंकि आपने सुन लिया और आपको उसके लिरिक्स समझ में आ गए, नहीं, वो सॉन्ग आपके पर्सन भी सुनते हैं आपके लिए, ठीक है। कोई मूवी का सीन आता है ना, आंखों के आगे आपको लगता है अरे ऐसे ही मेरे पर्सन भी मुझसे बात करते थे, या हम भी ऐसे घूमने जाते थे, तो वो सब कुछ आपके पर्सन के दिमाग में भी रहता है। अगर आप रोते हो तो ये ध्यान रखो कि आपके पर्सन भी रो रहे हैं। ये यहाँ पर इतना श्योरिटी के साथ आ रहे हैं कार्ड आपके, मैजिशियन, द हाई प्रीस्ट एंड द 7 चक्रा, ठीक है। रेस्ट एंड रिकंसीडर देखते हैं। सी द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है कि इस इंसान ने पॉज ले रखा है, और बहुत सारी क्लैरिटी ये मिल रही है कि आपने बहुत ज्यादा डिफेंस करा इस रिश्ते को, बहुत बचाया है इस रिश्ते को, और अब आपके पर्सन इस रिश्ते को डिफेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। दूसरा, आपके पर्सन यहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत रूड हो गए थे अपनी ना लैंग्वेज में, अपने बिहेवियर में, वो चीजें समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस हैं वो कि हाँ उन्होंने ऐसा बिहेव किया था आपके साथ, ठीक है, या उनके अपनों ने ऐसा बिहेव किया आपके साथ। अपने ही वाणी पर, अपने ही एक्शंस पर, अपनी तरफ से जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स शो करी, उन चीजों पर कहीं ना कहीं वो नजर डाल रहे हैं, और उनको डेफिनेटली इस चीज का गिल्ट है कि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया है,
ठीक है, इंटरनल लेवल पर डेफिनेटली वो पर्सन ये चीज समझ पा रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर एक ये भी नजर आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जो कि बहुत कंट्रोलिंग इनके ऊपर रहती है, क्योंकि कोशिश करते हैं ना आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उनको प्यार है आपसे, बट मैंने कहा कुछ ड्रामा, कुछ केओस है। अब ये थर्ड पर्सन की तरफ से हो सकता है, ये किसी फीमेल की तरफ से हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से है। ठीक है, हॉस्टैलिटीज का कार्ड एंड मूविंग ऑन। देखो यहां पर हॉस्टैलिटीज का कार्ड ये है कि आपके पर्सन, जो मैंने शुरू में ही बोला कि वो बहुत हद तक ये शो जरूर करते होंगे कि वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, बट वही चीज इनको बहुत तकलीफ भी दे रही है और बहुत ज्यादा इनके एफर्ट्स भी ले रही है। इनका आपसे मूव ऑन होना इनको बहुत तकलीफ दे रहा है, आपका इनसे मूव ऑन होना इनको बहुत तकलीफ दे रहा है। हॉस्टैलिटीज कहते हैं चैलेंजेस उस इंसान को मिल रहे हैं अभी राइट नाउ में, आपसे दूर रहना, आपकी इग्नोरेंस को झेलना, आपके साथ जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी लोग हैं आसपास के जो प्रॉब्लम केओस जो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, उन चीज़ों से जो 1 to 1 ये चैलेंजेस जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें इनको बहुत मुश्किल लग रही है। बट ऐसा ज़रूर है कि अभी भी हार नहीं मानी है, जो मैंने यहाँ पर बोला था इस कार्ड में कि हार नहीं मानी है, वो आज भी इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते में जो भी हुआ है उस चीज़ को फिर से ठीक करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि दोनों कार्ड में अगर आप नंबर देखो 8-8 की एनर्जी है और 8 कर्म की एनर्जी को बताता है। 8 जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ तो चैलेंजेस आपके पर्सन के रिश्ते में हैं, ये कार्मिक हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूनिवर्स टेस्ट ले रही है आपके पर्सन का कि वो कितना इस रिश्ते में एफर्ट्स कर सकते हैं, कितना वो आपको इस रिश्ते में बचाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं। ये यहाँ दिख रही है एनर्जी। ठीक है, वो कितने इस रिश्ते में डेडिकेटेड हैं ये देख रही है यूनिवर्स। देखो मेहनत की बात कर रही थी, ओह माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन। यस, मेहनत की बात कर रही थी। अब आप ध्यान से देखो 8 ऑफ पेंटिकल के बाद 9 ऑफ पेंटिकल आता है। ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल मेहनत की एनर्जी है, और अगर आप देखो 9 ऑफ पेंटिकल में ग्रेप्स की एनर्जी है, और ग्रेप्स ना बहुत मेहनत मांगते हैं। जब ये फसल जब उगाई जाती है तब बहुत मेहनत लगती है, बट जब उसका रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है ना। कितने सारे बंचेस होते हैं ग्रेप्स के, बट उसमें मेहनत पहले लगती है, पहले पूरी मेहनत लगेगी, फिर उसका फ्रूट, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो वो एनर्जी है यहाँ पर कि आपके पर्सन अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली को मनाने में, हो सकता है सिचुएशंस को हैंडल करने में, हो सकता है जो भी ड्रामा, जो भी केओस है उस चीज को कट ऑफ करने में, हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर आपके पर्सन डेफिनेटली मेहनत करना चाह रहे हैं ताकि वो जो वो जो रिजल्ट चाह रहे हैं ना, वो रिजल्ट आ जाए इस रिश्ते में। ठीक है, अभी राइट नाउ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारे लोगों को शायद ये शो ऑफ कर रहे हैं कि वो सिंगल हैं और वो अभी सिंगल रहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको तो नहीं पता ना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस किस चीज से गुजर रहे हैं। तो अभी वो अपने आप को कहीं ना कहीं सिंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन वो लड़ जरूर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी देखते हैं। बहुत सारे पास्ट की सिनेरियोस को लेट गो करने की कोशिश की जा रही है, जो भी हुआ उसको माफ करके, फॉरगेट करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जो भी बहुत ज्यादा इनके लिए टॉक्सिक होता जा रहा है उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। एक यहाँ पर फूल का कार्ड ये बोलता है कि डेफिनेटली बहुत लोगों की भीड़ जमा कर रखी थी, बहुत ड्रामे की भीड़ जमा कर रखी थी आसपास, बट अब सिर्फ एक इंसान है जिसके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एंड दैट इज यू। क्लेम इट, इसे क्लेम करो अभी। ठीक है, आप इसे क्लेम कर सकते हैं विद 888, आप इसे क्लेम कर सकते हैं विद 333। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सपेंशन चाह रहे हैं, रिश्ते पे मेहनत करना चाह रहे हैं, एंड वो लीप ऑफ फेथ लेकर इस रिश्ते को यूनियन में, इस रिश्ते को मैरिज में, इस रिश्ते को रिकंसिलेशन में बदलना चाह रहे हैं। ओके, अब उसके लिए एफर्ट्स जरूर लगेंगे, ये चीजें दिख रही हैं। एफर्ट्स आपकी तरफ से भी और एफर्ट्स आपके पर्सन की तरफ से। अभी मैं आपको एक मिरेकल दिखाती हूँ। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे जब मैं कार्ड रखी थी ना, मुझे जजमेंट का कार्ड नजर आया। ठीक है, एंड यहाँ पर आया 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, सी द कार्ड। ठीक है, उसके बाद नजर आया मुझे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, उसके बाद मुझे नजर आया 9 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड द लास्ट कार्ड जो कि डेफिनेटली आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है दैट द हेरोफेंट इज हियर। मैरिज भी होगी, रिकंसिलेशन भी होगा, चीजें सॉर्ट आउट भी होंगी, और आपके पर्सन आपको डेफिनेटली लॉयल्टी भी देंगे, डेफिनेटली ये काम भी करेंगे इस रिश्ते पे, और प्रपोजल भी आएगा। ठीक है, अब इतने सारे कार्ड आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बोली थी कि कुछ कार्मिक चीजें हैं जो खत्म होंगी और उसके बाद आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक होगी, कुछ ना कुछ जजमेंट जरूर पास होगी, और कहीं ना कहीं आपका और इनका रिकंसिलेशन होगा, फैमिली भी मानेगी। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं। अब यहाँ पर डिसीट एंड
जस्ट ब्रीथ की एनर्जी को मैं कंफर्म कर देती हूँ। डिसीट है कि आपके पर्सन राइट नाउ में अभी आपको समय देना या आपके साथ सिचुएशन को ठीक करने में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इग्नोरेंस ला रहे हैं। क्यों इग्नोरेंस ला रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया उसकी लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है, जहां पर उस इंसान को अपने लिए समय मिल जाए ना उतना काफी है, ठीक है। उस इंसान को राइट नाउ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी मिल रही हैं एंड वो अभी फिलहाल के लिए इस सिचुएशन में थोड़ा सा पॉज या ब्रेक लेकर बैठे हैं। और ये चीज़ यहाँ पर इन सभी कार्ड्स के बाद कंफर्म होती है कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी तरीके के कर्मा से या किसी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनको थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स पर्सन के मैसेजेस क्या हैं इस समय पर, पर्सन मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपको। आसान नहीं था तुमसे प्यार करना, मगर तुमसे प्यार ना करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो आपके पर्सन का मैंने बोला ना कि अगर वो जो लेट गो करके दिखा रहे हैं ना वो उनके लिए उतना ही मुश्किल है। वो जो प्यार वो आपके लिए रोज जो आपकी हैबिट हो गई थी उस चीज से खुद को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आई क्राई एट नाइट का आ रहा है मैसेज पहला। प्राइड, बहुत प्राइड है उन्हें आपके ऊपर और बहुत ज्यादा गुरूर है कि आप उनके हो, ठीक है। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो वक्त हमारा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि इश्क नहीं था। तो डेफिनेटली प्यार तो है, अब आप इसको मानो ना मानो। यहाँ पर मैंने पहले कार्ड के साथ बोल दिया था कि प्यार बहुत है। देन है अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपके पर्सन बहुत सारी बातों को लेट गो करके आपके साथ सिचुएशन को ठीक करना चाहेंगे। कभी कभी इंसान कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह जाता है, तो ये बात जब मैंने कहा था कि बहुत सारे रीडर होते हैं जो शायद बहुत सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं शायद वो नहीं बता पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि आपको भी उतनी प्रॉब्लम हो जितनी प्रॉब्लम में वो हैं, ठीक है। सो वो इंसान बहुत कुछ कह देते हैं, अपने फेस से भी आपके उनको पता लग जाता होगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और क्राई एट नाइट तो ये बताता है कि डेफिनेटली वो भी रोते हैं, वुंडेड हैं तभी हील होने का टाइम ले रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है तभी हील होने का टाइम ले रहे हैं, बट आपके आगे कुछ भी शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स नेम इनिशियल्स। देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। ओह आपके लिए नहीं, मतलब आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स क्या हैं। KPEMVTGSZXM आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या है। द 7 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको घेरे हुए नजर आ रहे हैं और वो फाइट कर रहा है उन सारी चीजों से, वो फाइट कर रही है उन सारी चीजों से, वो अकेले ही उन चीजों में फाइट मतलब बैटल में लगा हुआ है या लगी हुई है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर जजमेंट कार्ड आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई मैसेज, किसी तरीके का कोई न्याय, जस्टिस, किसी तरीके का आपके लिए कोई ऐसा मतलब कार्मिक जस्टिस आएगा जो कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ये मैं डिजर्व करता था या नहीं करता था, ये मिरेकल कैसे हो गया, बट ये होगा। यहाँ पर राइट नाउ में वो इंसान किसी बैटल में लगा हुआ है और ये स्पेशली बैटल फैमिली के साथ हो सकती है या ये बैटल सोसाइटी के साथ हो सकती है या कुछ कार्मिक चीजें हैं, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द 6 ऑफ कप्स, द पेज ऑफ पेंटिकल। ये लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि यहाँ बच्चे हैं, ठीक है। दूसरा, ये लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपको बुलाने के लिए किसी और को लाइफ में या तो एंटरटेन कर रहे हैं या कोई और आपके पर्सन को एंटरटेन कर रहा है किसी और को बुलाने के लिए, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ क्यों। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम द डेक, ठीक है। हाँ आपके प्यार को मतलब थोड़ा सा वो ओके मैरिड हो सकते हैं और आपसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत प्यार है और उस चीज को ये सामने वाले में ढूंढते हैं आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है ये मैरिड हैं और अभी राइट नाउ में कुछ भी नहीं कर सकते या फिर इनकी मदर जो है इनको फोर्स कर रही है या मतलब कोई और रिश्ते दिखा रही हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से थर्ड पर्सन के साथ अभी भी हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स फैमिली। फैमिली को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको ना तो एंटरटेन करेंगे ना ही इनके साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको इंडिविजुअल रहना आ गया है। आप लाइफ में अपने साथ खुश हो, आपको इस इंसान की जरूरत नहीं है और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया।
अभी फैमिली थोड़ा सा डाइसी नज़र आ रही है मुझे डिसीजन के लिए, एंड उनको ये कि आपकी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट आ जाए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैंने बात यहाँ पर बोली ना कि उनको, सॉरी यहाँ पर बोल दी कि उनको उनकी मदर शायद कोई रिश्ते वगैरह दिखा रही है, तो यहाँ पर उनके घर में कहीं ना कहीं कुछ चल रही है सिचुएशन जो थोड़ी सी डाइसी है। और 9 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि मतलब या तो आपकी तरफ से एक्शन आएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो लाइफ में मूव ऑन होने के बारे में आपके पार्टनर को थोड़ा सा, ठीक है, गाइड करें। आपके लिए गाइडेंस है कि कंट्रोल जो है ना उसको रिलीज कर दो अपनी लाइफ से, और जो चीज़ें शायद आपको पता भी हैं और आप उनको अनदेखा कर रहे हो, तो फिर उस चीज़ में तो यूनिवर्स और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उस चीज़ में कहीं ना कहीं अपनी हेल्प आप खुद करो। हो सकता है आप बहुत कुछ जानते हो इस पर्सन के बारे में, या आपको सच्चाई पता है, बट फिर भी आप इस इंसान के साथ अटैचमेंट में हो, या फिर भी इस इंसान के से मैनिपुलेट हो रहे हो, तो वो तो फिर आपकी गलती है ना, वो तो ना तो यूनिवर्स की गलती है ना मेरी गलती है ना। तो अब वो कहा जा रहा है इतना ज़्यादा किसी और को अपने ऊपर कंट्रोल करने मत दो, ठीक है। किसी की भी सिचुएशन आपको इतना कंट्रोल ना करे। माइंड आपका है, दिल आपका है, किसी और का नहीं है, ठीक है। ये जो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। राशियां जो यहाँ पर और आई हैं दैट इज लिब्रा, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।